भारत का सद्व्यवहार गया। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। जैसे दो लाइन और प्यार मांगती हैं, जैसे शकुनी के प्यासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है। जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव। श्रद्धेय सांसद जी कविता तो यही खत्म हो गई थी, लेकिन मैंने उन्हीं दिनों एक टेलीविजन पर पिछले 2021 की 15 अगस्त को तालिबानियों के प्रेस प्रवक्ता का एक बयान सुन लिया। उनका प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था, भारत के टेलीविजन पर 7 बार टेलीकास्ट हुआ वो बयान। उनका प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज freedom fight of the Jammu and Kashmir. We will support you to win the freedom fight of the Jammu and Kashmir. और मैंने कहा इनके इरादे तो बहुत खराब है। तो मैंने अंतिम छंद लिखा। जब उन्होंने कहा कि हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी है, उसके सबूत भी मिले। जो हथियार अमेरिका ने छोड़े वो ड्रोन से कश्मीर में गिरे पाए गए। तो मैंने अंतिम छंद भारत की ओर से दुनिया को सुनाने के लिए लिखा है। अब नहीं कहूंगा एक बार भी कि ताली बजाइए। अब कहता हूं कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, जो अपने को ताली बजाने से रोक के दिखा सके वो रोक के दिखाइए। ताली बानो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो। अंतिम छंद है बस। ताली बानो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो। जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तानी गरम। अभी तो मैं उछालूंगा आपको कुर्सियों से, इतना नहीं है। मैं काहे का हरिओम पवार अगर आपको उछाल नहीं पाया था। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, सपोर्ट करने आएंगे वो जम्मू कश्मीर में। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान चल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान तो चल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद गिराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। इसके बाद जो मैंने लाइन लिखी, श्रद्धेय सांसद महोदय, में 3 दिन नहीं सोया, 3 दिन भूखा भी रहा। यह सोचता रहा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। यह सोचता रहा कि मैं इस लाइन को जनता में पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। लेकिन मेरे भीतर से आवाज आई कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो और कोई नहीं पढ़ेगा। आपका भी मन मांगता हूं, आपको ठीक लगे तो समर्थन ऐसा करना कि मुझे याद रहे कि मैं कपिल वस्तु महोत्सव गया था, मुझे समर्थन मिला था। और मेरी बात गलत लगे तो मौन रह जाना। मैं कल से पढ़ना बंद कर दूंगा, आपको वचन देता हूं।
मैंने बहुत सोच समझ के, मेरे शब्दों पर ध्यान देना और समर्थन करो तो जी भर के करना कि क्या ये कहने का समय नहीं आ गया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, पूरी दुनिया को बतला दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर वाला कोट से देना सीख लिया। पुलवामा नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर वाला कोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। और जो पढ़ने जा रहा हूँ मेरे भीतर से आवाज आई, वो मैं था जिसने हर सरकार के खिलाफ लिखा। मैं था ये, मैं चारण हूँ, चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरबान में हाथ डालकर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हैं काम बताओ मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बताओ मोदी जी। वाह 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 वाह। लेकिन एक लाइन पढ़ रहा हूँ आज, मैं देखना चाहता हूँ ये सदन मेरा कितना साथ देता है। मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैंने हिंदी पढ़ी नहीं कभी, मैं अंग्रेजी भाषा पढ़ा, अंग्रेजी में 40 साल मैंने कानून पढ़ाया। तो मैं केवल इसलिए इस रूप में देश में जाना जाऊँ कि मैंने देश के आम आदमी के दिल की धड़कन गाई थी, ये मैं चाहता हूँ, और सिवाय इसके मैं कुछ चाहता नहीं। एक पंक्ति सुनो, जो अगर मन करे जी भर के तो मुझे याद दे के भेजना यहाँ से। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। अंतिम लाइन पढ़ता हूँ। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।